पश्चिम के मानिकपुर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों में 2 ऑटो रिक्शा चालक है, वहीं तीसरा मजदूरी का काम करता है। पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं की छानबीन करते हुए 4 अपराधियों से लाखों का सोना एवं हजारों कीमत के मोबाइल व कीमती सामान जब्त किया। बता दें कि 13 दिसंबर 2024 को मानिकपुर पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता रूम नंबर 104 बिल्डिंग नंबर 10 अग्रवाल प्रिंस हेवन कॉल हेरिटेज सिटी वसई पश्चिमी निवासी ने अपनी शिकायत में सोने चांदी के गहने, 3 गाड़ियां, कुल 8,88,000 रुपयों के सामान की चोरी होने की बात कही। बड़ी चोरी की घटना घटित होने पर मामले को डीसीपी पूर्णिमा चौंगुले संगी द्वारा गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिलाल यादव के मार्गदर्शन में उनकी डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना एवं टेक्निकल सहायता से आरोपी सनी सुनील सवाते उम्र 27 वर्षीय को स्टेला वसई पश्चिम से हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर 13 दिसंबर 2024 को एक बंद घर से बड़ी चोरी करने की बात कबूली। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके द्वारा छुपाए गए सोने चांदी के गहने और 3 कीमती गाड़ियां बरामद की। पुलिस टीम ने चोर के पास से कुल 8,57,000 रुपयों का माल जब्त कर लिया है। इसी तरह से पुलिस टीम ने वसई एसटी डिपो से जावेद कमरुद्दीन शेख उम्र 38 वर्षीय, सुलेमान तारिक शेख उम्र 25 वर्षीय, कैलाश सुरेश सिरसाट उम्र 40 वर्षीय को भी दर दबोचा और हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने ऑटो रिक्शा सवारियों को लूटने की बात कही और अपने पास से 80,000 रुपए से अधिक के मोबाइल सौंप दिए। गिरफ्तार आरोपी कैलाश सुरेश सिरसाट उम्र 40 वर्षीय विरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में घटी हत्या की वारदात में शामिल था। उक्त समय विरार पुलिस ने उसे अरेस्ट किया गया था और पिछले 5 महीनों से वह जमानत पर आया था। इन आरोपियों में 2 आरोपी ऑटो रिक्शा चालक है और तीसरा मजदूरी का काम करता है। ये मजदूरी का काम करता है। आरोपी दिन में ऑटो रिक्शा चलाते थे और मजदूरी का काम करते थे। सभी आरोपी नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी सनी भी नशेड़ी था। उसी रात को वह छोटी चोरी करने के इरादे से खिड़की तोड़कर घर में घुसा और 8,80,000 की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में डीसीपी पूर्णिमा चौंगुले श्रृंगी ने जानकारी दी है। 30 नवंबर 2024 को प्रतीक नागदा नाम की जो एक फिरियादी है, वो रिक्शा से बस स्टैंड से आ रहे थे। उसी टाइम रात के 7 बजे के आसपास एक बंदे ने उनसे मोबाइल और कुछ पैसे उनके छीन लिए थे। तो उन्होंने मानिकपुर पुलिस में एफआईआर लॉन्च किया था और उसके हिसाब से फिर हमारी डीबी टीम एक्टिवेट हो गई। डीबी ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, सीसीटीवी फुटेज पे काम किया, डम पे काम किया, लोकल जो इन्फॉर्मेंट उनको एक्टिवेट किया और हमने 3 बंदों को इस गुने में गिरफ्तार किया है। उसमें कैलाश सिरसाट, जावेद शेख और सुलेमान तारिक शेख, ये 3 बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 2 रिक्शा चलाते हैं, कैलाश सिरसाट और जावेद शेख, और ये वही एरिया पे उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज वो करते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट हम सुन रहे थे लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई हमारे पास अप्रोच नहीं हो रहा था। प्रतीक जी ने हिम्मत दिखाई, हमने इमीडिएटली उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी, टीम को एक्टिवेट किया और हमने इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट के दौरान ये समझ में आया कि उनके ऊपर उन्होंने और भी 3 गुनों जो क्राइम उन्होंने किए हैं मोबाइल थेफ्ट के, उनकी कबूली भी दी है, उसकी रिकवरी भी हमने की है और जो प्रतीक नागदा जी का मोबाइल था वो भी रिकवर हो गया है। मानिकपुर के सिवा दूसरे किसी पुलिस स्टेशन भी बना था? उनपे विरार में एक मर्डर का केस है, मानिकपुर में 2009 में हाफ मर्डर का केस है, यहीं पे बॉडी ऑफेंस एक है और वाली में चोरी का गुना दाखिल है। तो हमारे यहाँ एक रिपोर्ट हुआ चोरी का, उसमें रात के 8:45 सवा 9 के बीच में आधे घंटे में एक चोरी की वारदात हुई थी। उसमें अर्चना तावड़े नाम की महिला फिरियादी है। उनके घर में से आधे घंटे में किसी बंदे ने टेरेस के थ्रू एंट्री करके उनके घर में से 106 ग्राम सोना, कुछ कॉइन्स चांदी के, ऐसी चोरी की थी। तो ये जो वारदात है, चोरियां तो देर रात में होती है, कोई ये घर पे नहीं होता है तब होती है, लेकिन ये 8:45 सवा 9 के बीच में हुई थी। तो ये मानिकपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। हमारे डीबी, हमारे ऑफिसर्स वहां पे विजिट किए, हमने 100 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और विद इन 10 आवर्स में हमें जो चोरी करने वाला बंदा उसको हम गिरफ्तार कर सके और उसके बाद उससे हमने 100% इंटैक्ट जो चोरी हुआ था वो सभी
मुद्देमाल हम उससे उसकी वजह से ले सके हैं। और ये जो क्राइम था सक्सेसफुली हमने उसको बंदे को निकाला है। मैडम मोडस ऑपरेंडी क्या है और कितना माल रिकवर हुआ है? एक्चुअली वो थोड़ा नशे में रहता है, यंग बंदा है, बेगारी काम करता है वो, तो हैबिचुअल है। उसके ऊपर अचौड़ी पुलिस स्टेशन में भी 3 वारदात लास्ट ईयर ही दर्ज हो गई है। प्रोफेशनल बोले तो भी गलत नहीं होगा, ये तो प्रोफेशनल चोर है, वो प्रोफेशनल चोर है। तो वो रेकी पूरी तरह से नहीं करता, ढूंढता रहता है कि कहीं जगह उसको एंट्री मिले। तो उसने एक नीचे फ्लोर के फ्लैट में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां एक 14 साल का लड़का उसको दिखाई दिया, तो उसने बैक करके सेकंड फ्लोर पे उसने ग्रिल थ्रू वो एंट्री किया। टेरेस बालकनी में कुछ भी ग्रिल नहीं थे, बालकनी का दरवाजा भी ओपन था। और दावड़े मैडम के घर में जो कपबोर्ड है उसका दरवाजा भी डोर टूटा हुआ था, और जो उनके वैल्यूएबल्स थे उसमें कुछ गोल्ड ज्वेलरी थी, वो भी ड्रॉर में बहुत इजीली से ऊपर रखी गई थी। और वो महिला आधे घंटे के लिए नीचे शॉपिंग के लिए गई थी, उसी टाइम में ये हुआ। और वो इजीली ग्रिल के थ्रू ऊपर चढ़ गया, इजीली उसके घर में फ्लैट में एंट्री हो गई, और इजीली उसको ड्रॉर में से गोल्ड के वैल्यूएबल्स मिले। 100% रिकवरी हो गई है। इसमें 106 ग्राम सोना, कुछ चांदी के कॉइन्स इंटैक्ट हमें मिले। इसकी वैल्यूएशन 8,88,000 इतनी होती है। विद इन 10 आवर्स में हमने उस बंदे को गिरफ्तार किया है। मैम आरोपी एक ही है कि और भी ज्यादा है? आरोपी एक ही है, और उसमें वो मास्टर है, उसको 1 दिन की पीसी मिली है। बाकी हम और भी इंक्वायरी कर रहे हैं।